सीरियल वसुधा में कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी हैं। जिस मोड़ के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, वही अब सच में होने जा रहा है। शादी का शुभ दिन, खुशियों का माहौल, देव और नंदिनी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। लेकिन इस चमकती रोशनी के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा है जो सबकी दुनिया उलटकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है वसु के घर से, जहां अचानक दरवाजा तेजी से खुलता है और विधि तूफान की तरह अंदर घुस आती है। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून और आवाज में बेचैनी। अब जल्दी से इधर आओ, विधि चिल्लाती है, मुझे दुल्हन की तरह सजाओ और फिर चौहान हाउस लेकर चलो। वसु घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि विधि आखिर यह क्या कह रही है। वह संभल कर पूछती है, लेकिन क्यों? शादी तो नंदिनी मैडम की। उससे पहले ही विधि का गुस्सा फट पड़ता है। जिंदगी में एक बार सुन ले वसुधा सोलंकी, अगर तूने आज मेरी बात नहीं मानी और इस लड़की नंदिनी की मदद की ना, तो तेरे बाबू साहब की जान जाएगी। और अगर जान नहीं गई तो मैं खुद उन्हें फिर से मार दूंगी। और इस बार सिर्फ वही नहीं, तुम्हारे सिर पर भी वार करूंगी। वसु के हाथ पैर कांप जाते हैं। उसके सामने खड़ी यह लड़की अब उसे पहले वाली मासूम विधि नहीं लगती। यह कोई और है, खतरनाक, जुनूनी और अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाली। वसु डरते हुए कहती है, आप दोनों भाई बहन पागल हो क्या? हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करते हो? लेकिन विधि के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी फैल जाती है। पागल? वह तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, प्यार में हर कोई पागल होता है वसु। और आज मैं वो करने जा रही हूँ जिसके बाद देव सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। उधर चौहान हाउस में शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रिश्तेदार हंस रहे हैं और मंडप सज चुका है। नंदिनी अपने कमरे में तैयार खड़ी है, दर्पण में खुद को देखती हुई, यह सोचती हुई कि कुछ ही देर में वह देव की दुल्हन बनने वाली है। लेकिन किस्मत ने शायद उसके लिए कुछ और ही लिखा है। वापस वसु के घर में वसु मजबूरी में विधि को दुल्हन की तरह तैयार कर रही होती है। विधि का हर आभूषण, उसके हर मेकअप स्ट्रोक में एक पागलपन भरी खुशी थी, जैसे उसे अपनी जीत दिखाई दे रही हो। तभी अचानक पीछे से किसी की चूड़ियों की खनक सुनाई दे